फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है BDRS एकेडमी 2.0 में। तो आज हम उस विद्यार्थियों के लिए लेकर आए हैं जो BRSC रेलवे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को ज्योग्राफी, जो हिंदी में भूगोल कहा जाता है। तो आज हम ऑब्जेक्टिव से शुरुआत करने वाले हैं। तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिए और जानते रहिए कि आज मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ। तो आज मैं भूगोल, अर्थ एवं विषय क्षेत्र के बारे में बात करने वाली हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो पहला है क्वेश्चन, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो ये चार ऑप्शन में से सिर्फ एक ही भूगोल का जनक है। तो ये कौन से हैं भूगोल के जनक, आप लोग जानते हो? अगर आप लोग नहीं जानते होंगे तो चलिए हम इस वीडियो में बता दें आप लोगों को। इसका सही आंसर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसका सही आंसर ये है, इरोटोस्थनीज। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भूगोल का एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को है? तो भूगोल का जनक तो आप लोगों को पता चल ही गया है कि इरोटोस्थनीज है। तो भूगोल का अध्ययन शास्त्र करने वाला कौन है और भूगोल का विद्वान किसे कहा गया है? तो भूगोल का विद्वान भी इरोटोस्थनीज को ही कहा गया है, क्योंकि भूगोल का जनक भी इरोटोस्थनीज है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आप लोगों को हम बता दें, भूगोल का ज्योग्राफी का शब्द प्रयोग सर्वप्रथम इरोटोस्थनीज ने ही किया था। आप लोगों को हम बता दिए हैं इरोटोस्थनीज ने भूगोल का जनक है। तो भूगोल का जनक इरोटोस्थनीज है। भूगोल का अध्ययन शास्त्र भी इरोटोस्थनीज ही होंगे और उनको नाम रखने वाला भी इरोटोस्थनीज ही होंगे। तो ज्योग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल को परिभाषा की गई है। ए, भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। बी है, भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी तथा मानव के अंतर्गत संबंधों को अध्ययन करता है। सी है, भूगोल वह विज्ञान है जो मानवीय एवं प्रकृति विषमता का अध्ययन करता है। तो इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से इसका आंसर सही होगा, भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। पांचवा है, भूगोल पृथ्वी का केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान किसने कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वारेनियस। तो वारेनियस ने ही कहा था कि पृथ्वी एक केंद्र मानकर चलते हैं। तो छठा चलते हैं, भूगोल भूतल का अध्ययन किसने कहा था? तो इसका सही आंसर है कांट। तो कांट ही ने कहा था कि भूगोल भूतल का अध्ययन है। तो सातवां है, भूगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ग्रिफ्थ टेलर। तो आठवें पे चलते हैं, वर्तमान भूत की कुंजी कथन किस विज्ञान का है? तो ये है जेम्स हटन विज्ञान का। तो स्थल संरचना प्रक्रम तथा अवस्था की प्रतिफल होता है, कथन ये किसका है? तो ये भी हो जाएगा WM डेविस का। यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है, कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्ल सागार। 11वां है, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता पिस्टॉल को माना जाता है। तो 12 है, रुको और जाओ, नियतिवाद का विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ये नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं, ये होगा इसका सही आंसर ग्रिफ्थ टेलर।
तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 13 है, भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा H.H. बेरोज। तो 14 है, गणितीय भूगोल को प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा थेल्स। 15 है, चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, कथन किसका है? तो इसका सही आंसर भी होगा जीन ब्रोन्स। 16 है, क्षेत्रीय भूगोल का पिता निम्न में से किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्ल रिटर। 17वां है, मानव भूगोल के स्थापक निम्न में से किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? कार्ल रिटर को। तो 18वां है, मानव भूगोल के अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारंपरिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन, ये कथन किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुमार सैमपोल। तो आज का यह वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। अगले वीडियो में फिर से आप लोगों को इससे अच्छा कुछ लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।